कैसे हैं आप लोग? चलिए, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है एक नया टॉपिक लेकर आए हैं हम लोग, औसत, एवरेज। ठीक है, एवरेज के बारे में बात करेंगे। एवरेज क्या होता है? ठीक है, आज तक आपने बहुत सारे टीचर से, बहुत सारे गुरुओं से पढ़ा होगा एवरेज के बारे में। आज हम यूनिक तरह से बताने वाले हैं। यूनिक तरह से क्या बताने वाले हैं? ऐसा तरह से बताएंगे, इस तरह से बताएंगे जो कि एक ही बार में आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत। क्या बोलते हैं? औसत। और औसत जो होता है वो बहुत कहने का मतलब है किसी भी चीज़, जैसे मान लें क्रिकेट में होता है रनों का औसत, कोई भी कोई खेल खेल रहे उसमें औसत होता है, किसी भी वस्तु का कोई वस्तु दे दिया उसका औसत निकालने के लिए, बहुत सारे कहा जाए कि कामों में औसत का ज़रूरत पड़ता है। उसका एक एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, राम ने 2 केजी आम खरीदा। ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राम ने 2 केजी आम खरीदा और आमों की संख्या उसमें कितनी है? 10 है। संख्या कितनी है? आमों की संख्या उसमें 10 है। ठीक है, अब इसमें पूछ दे कि औसत आम कितना है, तो क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, इसका एक फार्मूला सिंपल सा होता है कि राशियों का, कुल राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या। कुल राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या। तो कुल राशियों का योग कितना है मेरा? राशियों का योग 10 है। टोटल आम कितना है? 10 है। और बता रहा है कि कितना आम केजी खरीदा है? 2 केजी खरीदा है। तो 2 से इसको हम भाग करेंगे तो 2 पंचे के 10। यानी कहने का मतलब है औसतम, अगर पूछा जाए कि कितना औसत आम कितना है, तो औसत एवरेज अगर आम पूछा जाए तो वो 5 आम। आमों की संख्या कितनी हो जाएगी? एवरेज आम की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इसी तरह से बहुत सारे औसत निकालने के लिए, अगर कोई संख्या दी हुई है उसका औसत निकालें, कोई रन का औसत निकालने के लिए, बहुत सारी चीज़ों का औसत निकालना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि सूत्र जो होता है कुल राशियों की संख्या बटे राशियों का, कुल राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या। ठीक है, औसत बराबर सिंपल सा सूत्र है, औसत बराबर कुल राशियों का, कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। ठीक है, यही सूत्र है। बस इसी सूत्र पे सारा सवाल आपका बनने वाला, बस इसको ध्यान से रखना है। ठीक है, मान ले कोई सा बुक में कुछ सवाल दिया हुआ, जैसे मान लिया जाए सवाल है 4, 5, 9 और 8 का औसत निकालें। ठीक है, क्या है? 4, 5, 9 और 8 का औसत निकालना है। अभी हमने बताया कि औसत बराबर फार्मूला क्या होता है? राशि, ध्यान दीजिएगा, कितनी राशि? 1, 2, 3, 4, 4 राशि है और चारों को कह रहा है कि औसत निकालिए। तो औसत का जो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? औसत का जो फार्मूला होता है कुल राशियों का योग, राशि ध्यान दीजिएगा कितना है? 4 + 5 + 9 और +8। ठीक है, अब राशि कितना का? 4, 5, 9, 8, 4 राशि हो गया। अब इसको गिनती करना है, कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4। तो 4 से हमें क्या करना है? भाग देना। कुल राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। 4, 5, 9, 9, 9, 18, 18 और 8 कितना होता है? 18 और 8 26 होता है। 18 और 8 26। अब बटे कितना है? 4 है। ठीक है, अब जब इतना हो गया, अब इसे क्या करना है? अगर कट रहा है तो कटा दीजिए। 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 13 दूनी के 26, यानी कितना हो गया? 13/2 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से अगर पूछे तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे भार में भी पूछता है कि 4 बच्चों का भार है 25, 30, 24, 21। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन है 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों का भार दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 25 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, 30 किलोग्राम। ठीक है, 24 किलोग्राम, 24 किलोग्राम।
ग्राम, ठीक है। और 1 2 3 और दिया हुआ है 21 किलोग्राम, ठीक है, 21 किलोग्राम, ठीक है। अब पूछ रहा है कि औसत भार, यानी 4 बच्चों का भार दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि औसत भार बताइए। तो ध्यान देना है, कुछ नहीं करना, इसलिए औसत भार क्या करना है, यानी बच्चों का जो टोटल भार है, ठीक है, बच्चों का जो मतलब 4 बच्चों का जो भार है, कुल भार लिखना है हमको। तो कुल भार क्या होगा, 25 प्लस 30 प्लस 24 प्लस 21। ध्यान समझिएगा, तो चारों का भार दिया हुआ है, तो चारों का भार जोड़ लिए, कितना है, 4 बच्चा है, बच्चों की संख्या कितनी है, 4 है, तो नीचे 4 लिख देंगे। अब इसको हम जोड़ लेंगे। जोड़ने का क्या तरीका है, पता ये, इकाई वालों की इकाई के साथ, दहाई वालों को दहाई के साथ। अब 1 4 5 5 5 0 तो 5 ही होगा। अब 5 5 10, 10 का कितना होगा, 0, हाथ में 1 2 2 4 4 3 7 7 2 9 1 10, कितना हो गया टोटल, 100 हो गया। और बटे में कितना है, बटे में मेरा 4 है। अब 4 से इसको कटा दीजिए, 4 से कटाइएगा तो 4 एकम 4 और 4 दूनी के 8 और 4 पंचे के 20, यानी 25। यानी औसत भार जो पूछा गया बच्चों का, औसत भार कितना हो गया, 25 किलोग्राम। 4 बच्चों का औसत दिया हुआ था, औसत भार दिया हुआ था, उस बच्चों का पूछा, चारों बच्चों का औसत भार हमें बताइए कि लगभग बच्चे का औसत भार कितना होना चाहिए। तो चारों बच्चों का अगर औसत भार निकालेंगे तो 25 किलोग्राम होगा, ठीक है। कोई तरह की दिक्कत, इस तरह से जो है हम उसका भार निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए एक सवाल है, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, बस फार्मूला पे ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको सवाल है 1.1/2 3.1/4 और 5.2/3, ठीक है। कह रहा है इसका औसत निकाले, का औसत निकालें। कोई दिक्कत, क्या करना है, बस औसत बराबर आपको फार्मूला बता ही दिए हैं। औसत बराबर, सबसे पहले क्या करना है, इसको आपको ये तोड़ लेना है, ठीक है। ये क्या है, ये संयुक्त भिन्न में है, आपको इसे सम भिन्न या विषम भिन्न में बना लेना है, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और एक 3/2, 3/2 जोड़ 4 4 तिया 12, एक 13/4, 13/4 और 3 5 15, 2 17/3। अब ये ध्यान देना है, ये तो मैंने पूर्णांक तोड़ लिया, अब कितना है, 1 2 3, 3 है, तो संख्या में क्या करेंगे हम, 3 से यहाँ पे भाग कर देंगे, ठीक है। अब ये ध्यान देना, अब क्या करना है कि इसको एलसीएम लेना है, ठीक है। 4 4 2 और 3 का, तो 2 4 का, 2 4 और 3 का निकालिएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 3 ही हो जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 यहाँ पे ले लेना है। अब इसको करना है, 2 से भाग दीजिएगा, 2 छक 12, 6 तिया 18, ठीक है, प्लस 4 से 4 तिया 12, 13 तिया 39, जोड़ करेंगे 3 चौक 12, 17 चौके 68, 3 चौके 12, 17 चौके 68, अब बटे 3 है तो यहाँ पे हम 3 लिखते हैं। कोई दिक्कत, अब जोड़ लीजिए, 18 39 9 8 17 के साथ, 3 1 4 1 5, फिर इधर हो गया 68, 8 7 15 के 5, 6 5 11 12, 125, ठीक है। तो 125/12 और इधर हो जाएगा, अब बटे कितना, 3, ठीक है। अब जब इसको तोड़िएगा तो इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, अब इसको तोड़िएगा, 125/12 गुना 1/3, तो कितना हो जाएगा, 125/36। इसको भाग दीजिएगा तो कितने बार में लग जाएगा, 36 9 72, 36 108, 36 चौके 144, 3 बार में लग रहा है, ठीक है। तो 3 बार में इसको लगेगा, 36 तिया 108,
तो 125 में 108 घटाइएगा तो 15 में 8 जाएगा 7 17, तो 3.17/36 ये होगा ना। तो ये मेरा आंसर होगा। अगर इसका औसत निकालने के लिए बोले तो 3 पूर्णांक कितना हो जाएगा 17/36, ये मेरा आंसर होगा। इस तरह से आप औसत निकाल सकते हैं। चलिए एक आध सवाल और देखते हैं क्या क्या सवाल दिया हुआ है। इस तरह से हम कोशिश करते हैं आपको बताने का, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे सवाल दिए हैं जो कि आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक दो और सवाल जैसे पूछता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल, चलिए बात करते हैं उसके ऊपर। सवाल क्या पूछता है, जैसे प्रथम 4 प्राकृत संख्या का औसत। क्वेश्चन जैसे है प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें। कुछ नहीं करना है। इस तरह का सवाल अगर रहे तो क्या करना है आपको, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें। तो कुछ नहीं करना। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं हमने बता रखा है, अगले वीडियो में अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का हम लिंक दे देंगे। सारी संख्या मैंने बता रखी है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सारी संख्या को हमने बता रखा है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती या गणना करने की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो औसत निकालना है। औसत में क्या करेंगे हम, बस 4 प्राकृत संख्या बोल रहा है, प्राकृत गिनती की संख्या को 1 2 3 4। अब कितनी लिखी संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 से भाग कर देंगे, जोड़ दीजिए 2 1 3 3 3 6 और 6 4 10 और 10/4, 4 से कटे 2 दूनी 4, 5 दूनी के 10, 5/2, यही मेरा आंसर होगा। कोई दिक्कत, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत निकालना है। प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत निकालें। तो कुछ नहीं करना, औसत निकालना है हमें। तो औसत क्या करेंगे, औसत बराबर क्या लिखना है, 4 सम संख्या बोल रहा है तो 4 सम संख्या कौन सी होगी, 2 4 6 8, ठीक है। एक तो सम संख्या है नहीं, विषम संख्या है, तो ये 4 हो गया, 4 से हम भाग कर देंगे। 4 और 2 6 6 6 12 8 20 और बटे 4, 4 से कटाइएगा 5 बार में, ये मेरा 5 आंसर हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको सवाल देते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का औसत निकालें। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये औसत चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।